नमस्कार दोस्तों, मैथ्स गुरु चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से हम जो है कि पजल के हिसाब को बनाते हैं। तो उसमें आज पहला क्लास हम लोग जो है कि पढ़ रहे हैं पजल का। देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हमारे स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इस प्रश्न के हिसाब से हम जो है कि इसका सॉल्यूशन करेंगे। लिखा हुआ है कि ए बी सी डी ई एवं एफ 6 व्याख्यान हैं जो सोमवार से रविवार तक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक दिन केवल एक व्याख्यान दिया जाता है। व्याख्यान मतलब हो गया कि किसी एक विषय का पढ़ाई प्रतिदिन हो रहा है और 6 व्याख्यान पढ़ाना है। और आगे लिखा हुआ है कि एक व्याख्यान प्रत्येक दिन केवल एक व्याख्यान दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि 6 दिन व्याख्यान, 6 दिन पढ़ाई होगा। आगे कह रहा है कि सी शुक्र शनि रवि को नहीं होनी चाहिए। ए डी के तुरंत बाद दिया जाए। बी एफ के बीच 2 दिनों का अंतराल हो। शनि को छोड़कर एक दिन अवकाश हो और एफ अवकाश दिन के तुरंत पहले होना चाहिए। ई बुधवार को दिया जाना चाहिए और एफ बाद में नहीं दिया जाए, यानी ई के बाद नहीं दिया जाए। ये प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, आइए हम सबसे पहले यहाँ पर दिन लिख देते हैं। पहला दिन हो गया सोम, उसके बाद फिर मंगल, उसके बाद फिर बुध। इस तरह से हम लोग जो है कि सभी दिनों को यहाँ पर नोट कर लिए। अब जो है क्या करनी है उस चीज़ों को देखिए। ये हो गया, फिर यहाँ सोम देंगे तो नेक्स्ट वीक में हम लोग चले जाएंगे। तो एक वीक का ही हम लोग को यहाँ पर सारा काम करना है। जैसे जैसे एक नंबर से कह रहा है वैसा वैसा करते जाइए। एक नंबर में क्या कहा उसको कीजिए। एक नंबर में कहा कि सी शुक्र शनि रवि को नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सी जो है कि हम लोगों को नहीं देनी है। यहाँ पर आप इसे क्रॉस लगा दीजिए। एक चीज हम लोगों को अभी तक क्लियर हुआ। दूसरा, ए डी के तुरंत बाद होनी चाहिए। नीचे में यहाँ लिख देते, देखिए डी के बाद क्या होनी चाहिए, ए, यानी कि ए डी के तुरंत बाद, ए डी के तुरंत बाद, तुरंत बाद, तुरंत बाद का मतलब कि तुरंत, यानी कि इसके बाद। उसके बाद बी एफ के बीच 2 दिन का अंतराल, बी और 2 बिंदा दे दीजिए एफ, इस दोनों के बीच में 2 दिनों का अंतराल। 2 दिन क्या, 2 क्रम दिन, यानी 2 काम वाला दिन, यानी 2 चलने वाला दिन, 2 पढ़ाई होने वाला दिन। 2 जो पढ़ाई होगा उस दिन 2 दिन का बीच में गैपिंग होनी चाहिए, तभी बी और एफ का क्लास होनी चाहिए। यहाँ तक का हम लोग हो गया, बी नंबर हो गया और 3 नंबर भी हो गया। अब आइए चौथे नंबर में, शनि को छोड़कर एक दिन अवकाश होनी चाहिए। शनि को अवकाश नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अवकाश लिखे हैं, यह अवकाश नहीं होनी चाहिए। शनिवार को जो है ना अवकाश नहीं, तो क्रॉस कर दिया इसको, यानी कि ये नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़िए, कहता है क्या, और एफ अवकाश दिन के तुरंत पहले होनी चाहिए। एफ जो होगा वह क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं एफ अवकाश दिन के तुरंत पहले, एफ अवकाश पहले अवकाश और उसके ठीक तुरंत पहले एफ होनी चाहिए। इस चीजों को भी हम लोग लिख करके घेर दिए। ई बुधवार को दिया जाना चाहिए। ई जो है कब होगा, ये बुधवार को होनी चाहिए। इसके बाद एफ नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये नीचे जितना चीज है ये सभी चीजों में क्या होगा, एफ नहीं होगा। तो एफ कहाँ होगा, ये देखिए जहां भी एफ जाएगा उसके बाद अवकाश आएगा या अवकाश के पहले एफ आएगा। तो जब नीचे नहीं आएगा एफ तो एफ जाएगा कहाँ, एफ इस दोनों में जाएगा, लेकिन एफ जहां रहेगा वहां उसके नीचे अवकाश होनी चाहिए। तो मान लीजिए मंगल को हम एफ देते हैं तो ई को अवकाश नहीं कर सकते, तो मंगल का हम लोग यानी एफ कहाँ देंगे, वो सोम को दे देंगे और अवकाश कहाँ हो जाएगा, मंगल को हो जाएगा। तो एफ उठ करके कहाँ चला गया, सोम में, और ये क्या हो गया, अवकाश हो गया। तो अभी तक हम लोगों को 3 चीजें मालूम हुई है। चौथा चीजें भी मालूम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कहिएगा कैसे,
तो देखिए ये 3 दिन का रहे, सी नहीं होगा। यहाँ देखिए पहला नंबर में सी शुक्र शनि रवि को नहीं होगा, सी शुक्र शनि रवि को नहीं होगा। और 3 दिन पहले से क्लास अवेलेबल हो चुका है, एक दिन छुट्टी, एक दिन एफ, एक दिन ई का। अब क्या हुआ, एक दिन बचा हुआ है, वह क्लास क्या चीज का हो जाएगा, सी का होगा। वह क्लास किस चीज का हो जाएगा, सी का हो जाएगा। अब आगे आइए, कहता है क्या कि बी एफ के बीच 2 दिन का अंतर होनी चाहिए। तो एफ यहाँ पर है और एक दिन अवकाश है, अवकाश को सब आदमी घर में ही रहता है, तो क्लास नहीं हुआ। अब क्लास हुआ ई का और सी का, यानी 2 क्लास हो गया। तो एफ और बी के बीच में 2 दिनों का अंतर चाहिए। तो बी यहाँ पर हो गया। और क्यों हो गया ये भी ध्यान दीजिए कि नंबर 3 में कह रहा है कि बी और एफ के बीच होनी चाहिए 2 अंतराल। तो बी और एफ के बीच होनी चाहिए 2 अंतराल। यहाँ भी देखिए, तो ये वाला भी फॉलो हम लोग कर लिए, ये भी फॉलो कर लिए। अब क्या कह रहा है कि डी और ए, जहां डी होगा उसके बाद ही ए होगा, जहां डी होगा उसके बाद ही ए होगा, यह हम लोगों को कह भी रहा है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ डी दे देते हैं, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, एकदम हो जाएगा ना। इसलिए हो जाएगा कि सभी रूल भी फॉलो किया। देखिए जो कथन में कहा उसे जानिए, सी शुक्रवार से रविवार तक 3 दिन नहीं होनी, शुक्रवार शनिवार रविवार, शुक्रवार से रविवार तक सी नहीं होगा, तो शुक्रवार से रविवार तक हम लोग भी सी नहीं लिए। ए डी के तुरंत बाद होनी चाहिए, ए डी के तुरंत बाद भी है, 2 नंबर भी फॉलो किया। तीसरा, बी एफ के बीच 2 दिनों का अंतर होनी चाहिए, एफ और बी के बीच 2 दिनों का अंतर भी हो गया। अब आइए शनिवार को छोड़कर एक दिन अवकाश, तो शनिवार को अवकाश नहीं हुआ, उसको छोड़कर कोई एक दिन अवकाश हुआ। आगे आइए, कहता एफ अवकाश के तुरंत बाद होनी चाहिए, एफ अवकाश के तुरंत बाद है। यहाँ देखिए एफ है, अवकाश जो है कि तुरंत एफ के बाद होनी चाहिए, एफ अवकाश दिन के तुरंत पहले होनी चाहिए। कहने का एफ अवकाश से तुरंत पहले होनी चाहिए। ई बुधवार को दिया जाना चाहिए, ई बुधवार को हम लोग दे दिए। और एफ के बाद नहीं होनी चाहिए, यानी एफ इनके बाद नहीं होनी चाहिए, एफ इसके बाद भी नहीं है। तो यह सारा चीजें हम लोग लिख लिए। यदि इसमें कोई कैलकुलेशन है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे जाइए और फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है, उन प्रश्नों पर हम लोग आ जाते हैं। अभी तक हम लोग जो है, जो हम लोगों को दिया हुआ था उस चीजों का हम लोग सॉल्यूशन निकाले। अब प्रश्न कह रहा है, तो प्रश्न देखिए कितना इजी लगेगा बनाने में। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, नंबर 1 प्रश्न में अब है डी कब दिया जाए, डी कब दिया जाए। हो गया आंसर एकदम फटाक से, डी कब दिया जाए, शनिवार को। आंसर हो गया आपका शनिवार। आगे देखिए 2 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अवकाश का दिन कौन सा है, अवकाश का दिन कौन है, यानी कौन सा अवकाश का दिन है। छुट्टी हम लोग मना रहे हैं मंगलवार को, तो यहाँ पर हम लोग जो है मंगलवार डाल दिए। तीसरा नंबर में आइए, दिखा रहा है, तीसरा देखिए कहता है एफ डी के मध्य के कितना व्याख्यान है, एफ डी के मध्य, एफ और डी, एफ और डी। तो देखिए इसका 2 व्याख्यान होगा, ध्यान दीजिएगा एकदम समझ करके। देखिए डी यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है, इसके बीच व्याख्यान, के बीच व्याख्यान मतलब विषय कौन कौन सा है। तो व्याख्यान देखिए क्या हो गया, डी है, इसके ऊपर देखिए 3 सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, तो या तो 3 विषय भी हो जाएगा। और देखिए डी के बाद आइए, ए यहाँ है और फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग घुसेंगे तो क्या आया, 1 दिन यहाँ आया, तो 3 दिन भी होगा या 1 दिन भी होगा, 3 दिन भी हो सकता है और 1 दिन भी हो सकता है। इस प्रश्न को फिर से हम लोग समझा देते हैं, समझिएगा बढ़िया से। देखिए क्या कह रहा है, कहता है एफ एवं डी के बीच व्याख्यान। तो ये देखिए ये डी हो गया, डी के अब एफ के बीच, एफ के बीच, तो यहाँ 1 दिन छुट्टी, छुट्टी की गिनती खत्म। ई हुआ, सी हुआ, बी हुआ, 3 क्लास हो रहा है। लेकिन हम कहे इस दोनों के बीच में लेंगे, इधर से भी तो नेक्स्ट वीक में आ जाएगा
नेक्स्ट वीक में क्या कहा, एफ और डी। तो हम लोग घूम जाएंगे, तो यहाँ पर एक दिन ए का क्लास हो रहा है, कहने का मतलब एक व्याख्यान या 3 व्याख्यान, ये दोनों जहां आंसर रहे वहीं टिक मारेंगे, या फिर केवल 3 रहे तो आंसर मारेंगे, 1 रहे तो आंसर मारेंगे, या 1 और 3 दोनों रहे तो आंसर मारेंगे। उसके बाद कह रहा है 4 नंबर अंतिम व्याख्यान क्या है। 4 नंबर का प्रश्न अंतिम व्याख्यान। अंतिम व्याख्यान का मतलब क्या है, रविवार वाला, रविवार का ए व्याख्यान जो है अंतिम में हो गया। उसके बाद कह रहा है व्याख्यान का सही क्रम ज्ञात करने के लिए, ठीक है, प्रश्न हम लोग यहाँ लिखते हैं व्याख्यान, ये 5 नंबर का प्रश्न है। व्याख्यान का सही क्रम प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है, कौन सा आवश्यक नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि इतना चीजें जो हम लोग लिखे इसमें कोई एक हटा देते हैं या नहीं रहे तो क्या हम लोग ये सारा तैयार कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि 6 व्याख्यान है, एक अवकाश है 7 और 7 दिन भी है, अतः सभी होनी आवश्यक है, तभी हम लोगों को ये पता चल पाएगा। इसलिए आंसर में हो जाएगा सभी आवश्यक है, सभी आवश्यक है। इस तरह से हम लोग आज एक पजल का अच्छी प्रकार से सॉल्यूशन किया। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपको एक पजल बताएंगे। बहुत ही लॉन्ग प्रश्न होता है, आंसर निकालने में थोड़ी कठिनाई होती है, और याद रहे कि एक गलती यदि हो जाएगा आपका तो वो सवाल का लगभग 5 सवाल गलती हो सकती है, क्योंकि सभी एक दूसरे पर डिपेंडेबल होता है। अतः सबसे पहले हम लोगों को क्रम प्राप्त करनी है, बिना क्रम को प्राप्त किए हम लोग इसे सही नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।